उत्सव है शक्ति की आराधना का, शक्ति की उपासना का। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में शक्ति की पूजा की जाती है, जिन्हें नौ दुर्गा कहा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं देवी के इन 9 रूपों के बारे में। देवी के 9 रूपों में से पहला रूप है शैलपुत्री, जो नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को पूजा जाता है। ये देवी प्रथम दुर्गा है। यही पार्वती और सती के नाम से भी जानी जाती हैं। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ में सारे देवों को निमंत्रित किया गया, परंतु अपने पति महादेव को नहीं। अपने पति महादेव का अपमान देवी सती सहन न कर सकी और उन्होंने व्याकुल होकर हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। शैल का मतलब है शिखर या पर्वत, और शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी। माँ शैलपुत्री नंदी की सवारी करती है, इसीलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाहिने हाथ में कमल होता है। शैलपुत्री का वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुंचते हैं, तो आप इस दिव्य चेतना का अनुभव करते हैं। द्वितीया को पूजा जाता है देवी ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्म का मतलब जिसका कोई आदि या अंत न हो, जो सर्वव्याप्त हो, जो असीम अनंत में गतिमान हो। ब्रह्मचारिणी माता दुर्गा का ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य रूप है। माँ शैलपुत्री पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने जमीन पर रहकर वर्षों तक केवल पुष्पमूल का सेवन किया। उसके पश्चात कई वर्षों तक केवल भूमि पर गिरे पेड़ पत्रों का सेवन किया। धीरे धीरे शैलपुत्री निर्जल और निराहार रहने लगी। पत्रों का त्याग करने के पश्चात वे अपर्णा कहलाईं। इस कठिन तपस्या के कारण माँ शैलपुत्री को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। ये सती का अविवाहित रूप है। इनका कोई वाहन नहीं होता, वे नंगे पैर चलती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जाप माला और बाहिने हाथ में कमंडलू होता है। ये देवी शांति और मोक्ष का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तृतीया को माँ दुर्गा के जिस शक्ति की आराधना की जाती है, उनका नाम है देवी चंद्रघंटा। शिवजी से विवाह के पश्चात देवी पार्वती अपने माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र लगाकर सजाती हैं। इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहते हैं। घंटे के समान भयानक ध्वनि से असुर, दानव, दैत्य सदा प्रकंपित रहते हैं, तथा दूसरी ओर भक्तों के लिए माँ का यही रूप आनंददायक और अत्यंत कल्याणकारी है। यह देवी धैर्य और वीरता का प्रतीक है। देवी चंद्रघंटा का वाहन है शेर। इस देवी के 10 हाथों में से एक बायां हाथ वरद मुद्रा में होता है और बाकी 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडलू होता है। उनका एक दायां हाथ अभय मुद्रा में होता है और बाकी 4 दाएं हाथों में कमल, बाण, धनुष्य और जापमाला होते हैं। शेर पर आरूढ़ इस रूप में देवी अपने भक्तों की शांति के लिए युद्ध करने के लिए सदैव तत्पर है। चतुर्थी को देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। क यानी छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा और अंडा यानी ब्रह्मांड का गोला। ये शक्ति ऊर्जा का गोला है, जो प्राणी मात्र के भीतर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट है। कुष्मांडा का संस्कृत अर्थ है लौकी या कद्दू। यह धरती पर सबसे अधिक प्राणवायु तथा ऊर्जा प्रदान करने वाली सब्जी है, जो हमारी प्राण शक्ति
और बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। सृष्टि का निर्माण करने वाली इस देवी को आदि स्वरूपा तथा आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाओं के कारण ये अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जाप माला है। अपने वाहन शेर पर विराजित होने के कारण इस देवी को व्याघ्रवाहिनी भी कहते हैं। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य की भांति दैदीप्यमान होने के कारण सूर्यलोक में रहने की शक्ति तथा क्षमता केवल इन्हीं में है। पंचमी को पूजी जाती हैं देवी स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय यानी कि भगवान मुरुगन स्कंद के नाम से भी जाने जाते हैं। देवी पार्वती भगवान स्कंद की माता हैं, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। कमल के आसन पे विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वर्ण शुभ्र है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माँ अखंड तेजोमय है। माँ स्कंद माता का वाहन है सिंह। ये देवी 4 भुजाधारी है। इनके ऊपरी दोनों दाएं और बाएं हाथों में कमल के फूल होते हैं। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। माता ने निचले दाएं हाथ से भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है। माता का निचला बायां हाथ अभय मुद्रा में है। भगवान स्कंद युद्ध या चुनौती की देवता है। मुश्किल या चुनौती में हमें क्रियात्मक होना चाहिए। भगवान स्कंद ज्ञान और कर्म के एक साथ सूचक है। इसीलिए मुश्किलों में हमें माँ स्कंद माता के साथ साथ भगवान स्कंद के भी आशीर्वाद मिलते हैं। षष्ठी को पूजी जाती हैं देवी कात्यायनी। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने ऋषिवर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के घर जन्म लेने के कारण माता देवी कात्यायनी कहलाई। कुछ अन्य कहानियों के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब त्रिदेवों ने एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इनकी सबसे पहले पूजा की, इसीलिए इनका नाम देवी कात्यायनी पड़ा। सिंह पर सवार देवी कात्यायनी के दोनों बाएं हाथों में कमल पुष्प और तलवार होती हैं। उनका एक दायां हाथ अभय मुद्रा में तो दूसरा वरद मुद्रा में होता है। देवी कात्यायनी का गुण शोधकार्य होने के कारण इस वैज्ञानिक युग में इनका महत्व सर्वाधिक है। क्रोध हमेशा ही नकारात्मक नहीं होता। यदि क्रोध का उपयोग अज्ञान और अन्याय के विरुद्ध किया जाए तो वो उचित होता है। वास्तविक क्रोध का उपयोग कैसे किया जाता है वो माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं। सकारात्मक क्रोध इनका प्रतीक है। माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। सप्तमी को पूजी जाने वाली देवी अर्थात माँ कालरात्रि। असुर रक्तबीज का संहार करने के लिए माँ दुर्गा ने अपनी स्वर्ण छवि से माता कालरात्रि की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का वध किया, तब माता कालरात्रि ने रक्तबीज का सारा रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया, ताकि उसकी पुनरुत्पत्ति ना हो। कहा जाता है शुंभ और निशुंभ इन असुरों का वध करने के लिए
माँ पार्वती ने माता कालरात्रि का रूप धारण किया। कालरात्रि का मतलब है मृत्यु की रात। यह माँ पार्वती का अति भयावह तथा रौद्र रूप है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माता कालरात्रि। माँ कालरात्रि की काया घने अंधकार जैसी काली है। बिखरे हुए बाल और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला के कारण माँ का रूप भयानक लगता है। माता के 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। माँ गर्दभ की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं। बाहिने हाथों में तलवार और लोहे का कांटा होता है। तमाम असुरी शक्तियाँ उनके केवल नाम उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। भय से मुक्त करने वाली माता कालरात्रि भक्तजनों के लिए शुभंकारी है। अष्टमी के दिन पूजा होती है देवी महागौरी की। पुराणों के अनुसार जब माँ ब्रह्मचारिणी ने शिवजी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, तब उनका शरीर दुर्बल और काया काली हो गई थी। शिवजी के प्रसन्न होने के पश्चात माता ने गंगा में स्नान किया। गंगा स्नान के पश्चात माता का रूप सुंदर और गोरा हो गया। इसी कारण माता का नाम देवी महागौरी पड़ा। कुछ पुराणों के अनुसार असुर रक्तबीज के संहार के पश्चात शिवजी के कहने पर माँ कालरात्रि ने गंगा में स्नान किया एवं अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त कर ली। माता महागौरी नंदी की सवारी करती हैं। माता के वस्त्र और आभूषण श्वेत है। इसी कारण इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। चतुर्भुज तथा वृषारूढ़ा देवी महागौरी का ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा निचले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और निचला हाथ वरद मुद्रा में है। देवी महागौरी की मुद्रा अत्यंत शांत है। इनके केवल दर्शन मात्र ही से मन में पवित्रता का अनुभव होता है। पूर्व संचित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। माँ का ये स्वरूप आस्था, श्रद्धा और विश्वास रूपी श्वेत प्रकाश को अपने जीवन में धारण करते हुए अलौकिक कांति और तेज से संपन्न होने का संदेश प्रदान करता है। नवमी को पूजा की जाती है माता की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की। माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामी है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की थी। इन सिद्धियों में अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व शामिल है। इसी तपस्या के पश्चात भगवान शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ एवं वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। माता की 4 भुजाएं हैं। इनमें सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान वाली माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां देती है। तो इस प्रकार चैत्र नवरात्रि के इस उत्सव में प्रतिपदा को देवी शैलपुत्री, द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया को माता चंद्रघंटा, चतुर्थी को माँ कुष्मांडा, पंचमी को देवी स्कंद माता, षष्ठी को देवी कात्यायनी, सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी को देवी महागौरी और नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी को माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की ये 9 शक्तियाँ प्राणी मात्र के लिए अत्यंत मंगलकारक, तेजोमय तथा प्रेरणादायी है।